नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। विषय चल रहा है क्षमा का। कांटों को ये मालूम हो गया बैरभाव रखना प्रति क्षण क्षण कर बंद कराने वाला है, और जब क्षमा भाव आ जाता है तो उसी समय पुण्य का बंध प्रारंभ हो जाता है। तो अनायास ही शोध भाव को नमन करता है, अर्थात बोध ज्ञान होता है, शोध आचरण की ओर ले जाता है। अभी तक एक ज्ञान मात्र था कि क्षमा करने से क्या फल मिलता है, बैर करने से क्या दुष्फल मिलता है, लेकिन अब उससे आचरण में ढालने से जो उसे अनुभव हो रहा है उसकी आगे बात चलती है। प्रकृति को ही और स्पष्ट प्रकाशित करती सी यह लेखनी भी उद्यमशीला होती है कि बोध के सिंचन बिना शब्दों के पौधे ये कभी लहलहाते नहीं। यह भी सत्य है कि शब्दों के पौधों पर सुगंध मकरंद भरे बोध के फूल कभी महकते नहीं। फिर संवेद्य स्वाद्य फलों के दल दौलायत कहाँ और कब होंगे। तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बोध और शोध के विषय को स्पष्ट करती हुई लेखनी आचार्य भवन कुछ कह रही है। वो ये कह रही है कि मात्र शब्द ज्ञान से ही जीवन में कभी आनंद नहीं आ सकता। शब्दों के साथ आवश्यक है उसमें छिपे अर्थ को और उसके रहस्य का ज्ञान प्राप्त होना। यदि शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, शब्दों के अंदर जो भाव होते हैं वो महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं मानव पनपा, किसी को अच्छा नहीं लगा, और मैं बोलूं मानव पन पा, क्या किया तूने। अब कुछ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? मानव पन अर्थात मानव पर्याय प्राप्त करके क्या किया तूने, मानव पन पा। अब ताली क्यों बज गई? क्योंकि आप शब्दों में नहीं गए, शब्दों के अंदर जो अर्थ भाव है उसके अंदर आप चले गए, इसलिए आपको आनंद की अनुभूति होती है। ऐसी मात्र शब्द ज्ञान से आनंद नहीं होता जब तक उसका अर्थ रहस्य हमारे लिए ज्ञात नहीं होता। इसलिए कहते हैं काले अक्षर भैंस बराबर। समझ गए? क्यों? क्योंकि उनका अर्थ हमें मालूम नहीं, और अर्थ का जो उद्घाटन होता है, टीका आदि जो लिखी जाती हैं वह गुरुओं के द्वारा लिखी जाती है, अर्थ का उद्घाटन होता है, तब उसका अर्थ जब हमें मालूम पड़ता है तब हम शुद्ध ज्ञान की ओर जाते हैं, मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान की ओर, तब उसमें थोड़ा आनंद का अनुभव हुआ करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अर्थ ज्ञान होने पर ही स्वानुभूति या स्वात्मानुभूति का फल परमानंद प्राप्त होता है। शब्दों में ही अटके रहने पर ना बोध का फूल खिलेगा और ना ही शोध का फल मिलेगा, क्योंकि बोध का फूल ही शोध के फल के रूप में पकता और फलता है। ये समझें। तो कह रहे लो सुनो मनोयोग से, लेखनी सुनाती है बोध का फूल जब ढलता बदलता जिसमें वह पक्व फल ही तो शोध कहलाता है।
बोध में आकुलता पलती है, शोध में निराकुलता पलती है। फूल से नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है। फूल का रक्षण हो और फल का भक्षण हो। हाँ हाँ, फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ उसमें। फल तो रस से भरा होता ही है, साथ ही साथ सुरभि से सुरभित होता है। जैसे फूल होता है, वह फूल आपकी नासिका को तृप्त कर सकता है, पर आपकी जिह्वा को और आपको पेट को तृप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो फल है उसमें सुगंध भी रहती है, वह आपकी नासिका को भी तृप्त करता है, नेत्र को भी तृप्त करता है। उसे खा लिया जाए तो पेट भी भर जाता है। समझ आ रहा? फूल और फल में जितना अंतर है उतना ही ज्ञान और आचरण में अंतर है। हमारा जो ज्ञान है वह फूल के समान है, और जो हमारा आचरण वह फल के समान है। तृप्ति और अनुभूति फूल से नहीं, तृप्ति और अनुभूति तो फल से होगी। इसलिए ज्ञान से ही आत्मा का आनंद नहीं आएगा, आत्मा का आनंद तो उस रूप आचरण करने से ही आएगा। क्योंकि जहाँ पर ज्ञान हो वहाँ पर सम्यक दर्शन तो रहता है, पर चारित्र हो कोई नियम नहीं। लेकिन जहाँ सम्यक चारित्र होता है वहाँ पर दर्शन भी होता है, ज्ञान भी होता है। यानी फूल में सुगंध हो सकती है और सौंदर्य हो सकता है, लेकिन स्वाद नहीं होता। खाने से कुछ भी लाभ नहीं होता। लेकिन फल में सौंदर्य भी होता है, सुगंध भी होती है और स्वाद भी होता है। तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए फल का उदाहरण दिया गया है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान का क्या फल होगा ये भी समझने की आवश्यकता है। फल का, फूल का रक्षण तो हो पर फूल को खाया नहीं जाता। किसको खाया जाता है? भक्षण किसका होता है? यानी ज्ञान का कुछ उपयोग नहीं है जब तक आचरण में न ढला हो। तो आचरण का स्वाद लिया जाता है, ज्ञान का स्वाद नहीं होता। स्वाद किसका होता है? आत्मा का। ज्ञान के माध्यम से जो हम चारित्र को प्राप्त करते हैं उसका स्वाद हुआ करता है। उससे परम आनंद की हमारे जीवन में अनुभूति होती है। देखो, एक व्यक्ति गया हलवाई की दुकान पर, उसके यहाँ 20 प्रकार की मिठाइयाँ थी। अभी आप लोग मुंह में पानी नहीं लाना, कभी टाइम है। तो उसने पूरी लिस्ट बना ली, एक एक मिठाइयों के नाम लिख लिए और लेकर के सारा ब्यौरा कैसे बनी, कैसे तैयार हुई, सब लेकर के आ गया। बोलो भाई, और घर आकर के अब शांति से सोगा कि भोजन करेगा? बोलो, लिस्ट बना करके लाया है अभी वो? बोलो ना। आकुलता व्याकुलता समाप्त होने वाली नहीं लिस्ट बनाने से। इसलिए ज्ञान मात्र से आकुलता होती है। लेकिन वह एक प्लेट भर खा करके आ गया, उसने लिस्ट नहीं बनाई, क्या होगा? बोलो ना। आकुलता समाप्त, 2-4 घंटे के लिए फ्री हो गया। ऐसे आचार्य कहते हैं कि ज्ञान आकुलता पैदा करता है, लेकिन चारित्र आकुलता को समाप्त करता है। आत्म को सुख है सो सुख आकुलता बिन कही। आत्मा का सुख आकुलता से रहित है, और आकुलता से रहित ज्ञान मात्र से नहीं होंगे। आप आकुलता से रहित होना चाहते हो तो आपके लिए चारित्र स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर दर्शन मोहिनी नष्ट होती है। अभी चारित्र मोहिनी पड़ी हुई। चारित्र मोहिनी राग देश है। राग देश आदि भाव के रहते हुए निराकुल परिणाम आ ही नहीं सकती। रागी देशी निराकुलता का अनुभव कर नहीं सकता। कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा साता का उदय आ जाने पर अच्छा सा महसूस कर लेता है, लेकिन वह चाहे आत्मा का अनुभव कर ले तो वह स्थिति उसकी कभी बन ही नहीं सकती। इसलिए राग देश का त्याग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मात्र ज्ञान से दर्शन मोहिनी दबता है, या सम्यक दर्शन से दर्शन मोहिनी दबता है। अभी चारित्र मोहिनी तो बैठा है, अनंतानुबंधी का उपशम हुआ, 6 उपशम हुआ, लेकिन अभी ये जो है अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान सारी बैठी हुई है। यही तो आकुलता पैदा करने वाली है। चक्रवर्ती से भी चक्र चलवा देता है अपने भाई के ऊपर। बलभद्र भी अपने नारायण को 600 संवत्सरी होने के बाद भी
6 महीने के पहले पहले तक उसके शरीर को लादे घूमते हैं। ये किसका काम है? चारित्र मोहिनी बैठी हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि फूल फूल है और फल फल है। फूल को फल मानने की भूल मत करो, ऐसे ज्ञान को अनुभूति का विषय मत कहो, बल्कि अनुभूति तो चारित्र से होती है। इस बात को समझने का प्रयास करो। मात्र हमने जान लिया, पढ़ लिया कि समय सार में ऐसा लिखा है तो हमें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, ऐसा मत सोचो। उसमें कंडीशन बताई, आपकी कंडीशन कैसी होनी, बाहरी भेष कैसा होना चाहिए, आपका अंतरंग का परिणाम कैसा होना चाहिए, आपकी वर्तमान की परिणति कैसी होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस चीज़ को उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोगों ने चम्मच देखी? चम्मच जानते हो क्या बोलते हैं? स्पून। हाँ, और बड़ी हो तो उसको चमचा भी बोल देते हैं बुंदेलखंड में। वो चमचा क्या काम करता है? परोसने का काम करता है, खाने का काम नहीं करता है। यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया, इस बर्तन से निकाला उस थाली में रख दिया, यही काम करता कौन? चम्मच यही काम करती है। लेकिन चम्मच कभी खाती है क्या? बोलो ना, क्यों नहीं? क्योंकि उसका काम यही है। इसलिए मैं कहता हूँ जिसके पास मात्र ज्ञान है, आचरण नहीं है और उपदेश देता है, उसकी किसकी भांति है? यहाँ से उठाया, यहाँ परोस दिया, खाया कितना, स्वाद कितना लिया? कुछ नहीं। ये चम्मच की भांति हैं। कुछ लोग मात्र स्वाध्याय करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ सुना देते हैं, यहाँ की कैसेट से सुनते हैं, वहाँ सुना देते हैं, यहाँ पर किसी से सुना और यहाँ पर बोल दिया। ये चम्मच की भांति है। अब स्वाद लेने का भाव करो। क्या करो? स्वाद लेने का भाव करो, मत परोसने का भाव नहीं करो। परोसते परोसते तो बहुत दिन बीत गए। इतना डूब जाता है वो चम्मच पूरी सब्जी के अंदर, पूरे सामान के अंदर, लेकिन स्वाद किसी चीज़ का नहीं आता। ऐसे ऐसे ग्रंथों में डूब जाएंगे, ऐसे ग्रंथों में डूब जाएंगे, ऐसे डूब जाएंगे जिसको सीमा नहीं। ऐसा लगेगा जैसे सारा का सारा स्वाद इन्हीं को आ रहा हो, लेकिन चम्मच को कोई भी स्वाद नहीं आता। लेकिन जो जिह्वा पर रखता है, कुछ बोलता भी नहीं, उसको स्वाद अपने आप आता चला जाता है। परोसने का काम बहुत हो गया, अब शरीर को पड़ोसी मान करके थोड़ा आत्मा का स्वाद लेने का प्रयास करो। क्योंकि आत्मा की चर्चा अलग है और आत्मा की चर्या अलग है। फूल अलग है और फल अलग है। आत्मा की चर्चा फूल है और आत्मा की चर्या फल है। फूल के बिना फल नहीं मिलता, आत्मा की चर्चा के बिना आत्मा की चर्या नहीं होती। आत्मा का स्वाध्याय करना तो जरूरी है, लेकिन याद रखो जो फूल को फल मान करके चल रहे हैं वो गाफिल हो रहे हैं। आप लोगों ने महुआ का पेड़ देखा? महुआ का नाम सुना आपने? महुआ क्या चीज़ है? जो उसमें से टपकते हैं वो महुआ क्या चीज़ है? फल। ये भूल है तुम्हारी। महुआ फल नहीं है, महुआ तो फूल है। उसकी वारी कितनी बड़ी फल्ली लगती है उसमें, उसको गुली बोलते हैं, गुलेंदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुली। इतना बड़ा होता है, उसके छिलका निकालो, उसके ऊपर दल रहता है, नीचे इतनी बड़ी उसमें गुठली रहती है, उसको निकालते, पेरते हैं, तेल निकालते हैं उससे। क्या निकालते हैं? गुली का तेल निकलता है। इसलिए महुआ फूल है, फल नहीं है। समझ रहे ना? ऐसे ही ज्ञान क्या है? फूल है, फल नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, और जो फल है, गुली जो उसके अंदर है, उसका नाम है आचरण। वही आपके लिए कुछ देने वाला है। बुंदेलखंड में कहावत है, लबकी गाय गुलेंदे खाए, बार बार महुआ तरह आए। एक बार यदि उस फल को खा ले, गुली वाला फल यदि कोई वो गाय खा ले, तो वो बार बार जब भी घर से छूटेगी तो सीधे उसी महुआ के नीचे आएगी। इतना मीठा होता है वो, गाय के लिए इतना अच्छा लगता है, वो स्वादिष्ट लगता है, तो कहते हो बार बार। इसी प्रकार से आप रूपी आत्मा रूपी गैया को जब भी घर गृहस्थी से कहीं से फुर्सत मिलती है, तब सीधा उस आचरण रूपी फल को खाने के लिए दौड़ पड़ती है। ये है मुख्य रूप से। फूल अलग है, फल अलग है। फूल तो मद कारक हो जाता है, महुआ कैसा होता है? मद कारक होता है। महुआ की क्या बनती है? शराब। ऐसे कभी कभी अधूरा ज्ञान मद का कारण बन जाता है। ज़्यादा ज्ञान
हो जाना भी कभी कभी मद पैदा कर देता है। कौन सा ज्ञान? ज़्यादा ज्ञान मतलब मात्र शब्द ज्ञान, जिसे हम कहते हैं अजीर्ण कह लें, ज्ञान का अजीर्ण कह लें, वो मद पैदा कर देता है। जैसे धीरे धीरे बरसात होती है तो दलदल पैदा करते हैं, और मूसलाधार बरसात हो जाए तो दलदल धुल जाती है। वैसे ही जो थोड़ा सा ज्ञान होता है, अधजल गगरी छलक जाए और भरी हुई गगरी चुप्पी छाप जाए, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। आधा अधूरा ज्ञान खतरे का सामान। जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में क्या पैदा करता है? खतरा पैदा करता है। इसलिए कभी अधूरा ज्ञान नहीं करना चाहिए। अधूरा ज्ञान के लिए यदि एग्जाम्पल देना चाहिए तो महाभारत का बहुत अच्छा है। अभिमन्यु की मृत्यु क्यों हुई थी? अधूरे ज्ञान से हुई थी। उसी चक्रव्यूह में जाने की संरचना का ज्ञान तो था, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था, इसलिए क्या हुआ? वो मारा गया। ऐसे अधूरा ज्ञान अभिमन्यु के चक्रव्यूह की रचना को जानने जैसा है। इसलिए अपने जीवन में कभी अधूरा ज्ञान मत करो, पूरा ज्ञान करो, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरे का सामान और पूरा ज्ञान केवल ज्ञान का कारण। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो। आचार्यों ने किस विवक्षा से कैसा कहा है? ज्ञान की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्ञान में ही अटक करके जो हम रह जाते हैं उसकी बात कह रहे हैं। क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, लेकिन वह अज्ञान कैसे बन जाता है? वो दलदल पैदा कैसे कर रहा है? वही पानी है, दलदल पैदा क्यों कर रहा है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। वही मूसलाधार गिर जाए तो सारा दलदल धुल जाता है। ऐसे हमारा ज्ञान जो थोड़ा सा होता है, एकांत पक्ष का जो ज्ञान होता है, एक बात को आचार्यों को लेकर के हम उसको तूल देते हैं तो वह दलदल अहंकार आदि मतांतर पैदा कर देता है। और उसी ज्ञान को हम समीचीन प्राप्त करते हैं तो वह हमारे लिए मतांतर को समाप्त कर देता है, समीचीन दिशा को दिखा देता है। तो कह रहे हैं हमें तृप्ति जो होगी वह कभी भी फूल से नहीं होगी, होगी तो किससे होगी? फल से होगी। क्या कारण है? आपको गंध तो आ सकती है, लेकिन कभी भी क्या नहीं आ सकता? उसका रस स्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सुनो, फूल का तो रक्षण करो और फल का भक्षण करो। मतलब ज्ञान का रक्षण करो, ज्ञान की रक्षा करते हुए चारित्र का पालन करो, तभी अपने लिए आनंद का अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान को नकार दो, नहीं, ज्ञान को नकारना नहीं है, ज्ञान से नकारा नहीं बनना। क्या कह रहे हैं? ज्ञान को नकारना नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके नकारा नहीं बनना है। नकारा मतलब पुरुषार्थहीन नहीं बनना है, बल्कि जो ज्ञान प्राप्त किया है उस दिशा में पुरुषार्थ करना है, चारित्र की आराधना करना है, चारित्र की ओर बढ़ना है। ये आचार्य भगवंत का कथन है यहाँ पर। क्योंकि कोरा ज्ञान तो मैं नकारा बना देगा और चारित्र में ढला हुआ ज्ञान आपको क्या बना देगा? आपको साकार कर देगा, आपका जीवन सार्थक कर देगा। इस जीवन की सार्थकता इसमें ही है कि हम ज्ञान के साथ साथ थोड़ा सा आचरण में लाने का प्रयास करें। हमने ज्ञान बहुत किया। एक सिद्धांत है आयुर्वेद का, खाना मना नहीं है, पर उतना ही खाना जितना पचता। जितना पचता हो उतना खाना, ज़्यादा खाने से अजीर्ण हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, फिर आपको दवा के दवाई भी खाना पड़ेगी। इस प्रकार ज्ञान का निषेध नहीं है, ज्ञान तो प्राप्त करो, लेकिन थोड़ा उसे पचाने का भी प्रयास करो। समझ आया? आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल वाले ऐसी दवाई नहीं देते जब तक आप किसका पर्चा लेकर नहीं आओ, डॉक्टर का पर्चा लेकर नहीं आओ, डॉक्टर की सलाह से। और कुछ दवाइयों पर लिखा, यदि खरीद लो उसमें लिखा रहता है, अंत में क्या लिखा रहता है? इसका सेवन डॉक्टर के परामर्श से ही करें। आए समझ में? क्या ऐसी जिनवाणी माता कह रही है, मेडिकल क्या है? जिनवाणी माता, वो भी ये कहती है जिनवाणी का पान करो पर गुरु के सानिध्य में करो, ताकि आपके लिए अस्वस्थता प्राप्त हो। आपने देखी टेबलेट होती है, टेबलेट के बीच में एक लाइन रहती है अच्छी गहरी गहरी। क्यों रहती है लाइन गहरी? ये बताने के लिए छोटा बच्चा हो तो आधी खिलाओ और पूरा बच्चा है तो पूरी खिलाओ। ये कौन बताएगा?
डॉक्टर तो बताए किसके साथ लेना, कब लेना, सुबह लेना, शाम लेना, दोपहर लेना, ये डॉक्टर परामर्श देता है। इसी प्रकार जिनवाणी माता कुछ नहीं कहती, जैसे मेडिकल की दवाइयाँ कुछ नहीं कहती, तुम कभी भी खा लो, कैसे भी खा लो, नहीं खाओ रखे रहो, तो लेकिन डॉक्टर बताता नहीं ये आपको ऐसा करना है, इसके साथ खाना, ऐसा करना। इसी प्रकार से जिनवाणी माता मेडिकल की दवाई है। रोग तो ठीक होगा पर गुरु का परामर्श लेकर के लो, आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। इसके साथ साथ साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको, वरना बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाएंगे आपको। कहीं सफ़ेद दाग निकल आएंगे, कभी चर्म रोग हो जाएंगे, कभी आपके लिए और कई प्रकार के। महाराज जी ये दवाइयों का साइड इफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि डॉक्टर के परामर्श के बिना लिया है, इसे साइड इफेक्ट हुआ है। इसी जिनवाणी का आजकल बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है। अर्थ का नर्स निकाल करके बैठ रहे हैं, धर्म से दूर हो रहे हैं, गुरुओं से दूर हो रहे हैं, पूजन से दूर हो रहे हैं, धर्म ध्यान से दूर हो रहे हैं, समाज से दूर हो रहे हैं। ये कारण क्या है? उन्हें ये एकाकी का कुष्ठ रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। किसी से हिल मिल करके रहना उनको पसंद ही नहीं था। उन्हें चारित्र के प्रति एकदम भावना नहीं बनती, क्योंकि कभी कभी दवाई का ऐसा साइड इफेक्ट होता है, भूख मर जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान का कभी कभी ऐसा साइड इफेक्ट होता है, चारित्र की भावना नहीं होती, चारित्र लेने के भाव ही नहीं होते आदमी को। ये साइड इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने बिना गुरु के परामर्श के ज्ञान प्राप्त किया है और बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाई का भक्षण किया है, इसलिए उसकी भोजन पर अरुचि है और इसकी चारित्र पर अरुचि पैदा हो गई है। समझ आया? जब हम कभी कभी विहार करते हैं तो विहार करते करते हमारे लिए रास्ते में मील के पत्थर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मैंने एक बार मील के पत्थर से पूछा, हे मील के पत्थर, तो यहाँ क्यों गड़ा है? बोले दूसरों को रास्ता बताने के लिए। मैं दूसरों को रास्ता बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मैंने कब से खड़े हो? बड़े बरसों से खड़े हैं। हमने कहा जिनको रास्ता बताया वो कहाँ गए? बोले मंजिल पर पहुँच गए। हमने कहा तुम कहाँ हो? बोले वहीं गड़ी। मायने समझ आ रहा? ऐसे ज्ञानी मत बनो कि दूसरों को रास्ता दिखाओ, मंजिल पार कर जाएं तो वहीं को ही रह आओ। अरे मैंने कहा मैं अच्छा हूँ, मैं दूसरों को रास्ता भी बताता हूँ और आगे चलता भी हूँ, अपनी मंजिल पर ही पहुँचने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बनना अच्छी चीज़ है। वो मील के पत्थर क्या काम के जो वहीं पर गड़े रहते हैं, वहीं पर पड़े रहते हैं, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं बढ़ते। ऐसे बनो कि ज्ञान भी दो दुनिया को, रास्ता भी दिखाओ और स्वयं भी अपना रास्ता तय करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं है, दूसरे को बहुत सारी चीज़ें बताना, ये ज्ञान का क्या कहें हम? क्या कहें? मील के पत्थरों से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोग पत्थर दिल होते हैं, पत्थर के भी दिल होते हैं, ये खोजना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इतनी बात कह दी कि आपके लिए सुगंध लेना है, आचरण की ओर बढ़ना है, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? संयम भी लेना पड़ेगा। ज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता। ज्ञान जब परिपक्व होता है, वास्तव में जब ज्ञान परिपक्व होता है, उसी का नाम आचरण होता है। फिर आदमी वाणी से नहीं बोलता, फिर आचरण से बोलने लगता है, उसके आचरण में दिखने लगता है इसने स्वाध्याय किया है, इसने जिनवाणी का पान किया है, तभी तो इतना शांत परिणामी रहता है, तभी तो राग द्वेष नहीं करता है, इसका परिवार बड़ा अच्छा रहता है। कई लोग इतने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं कि माता पिता की केयर ही नहीं करते। वो क्या कहते? स्वयं होता जगत परिणाम में क्या करता? माता पिता की सेवा करना भूल जाते, वो परिवार को इग्नोर कर देते हैं, वो बच्चों की परवरिश नहीं करते। अरे तो तुम कर्तव्य से भ्रष्ट हो रहे हो। ज्ञान ने कर्तव्य से भ्रष्ट करना थोड़ी सिखाया है, ज्ञान ने आपके लिए सेवा भावना से चित थोड़ी किया है। ऐसा कहता सम्यक दर्शन, तो पिताजी का सम्मान नहीं कर पा रहे, पिताजी के पैर नहीं छू पा रहे, क्योंकि मेरा सम्यक दर्शन है। अरे धर्म मान करके थोड़ी पिताजी के पैर छू रहे हो तुम, पिताजी के पैर उपकारी मान करके आप छू रहे हो, ये तो लोक व्यवहार है। बोलो ना भाई, लोक व्यवहार ही कौन कर देते? वो कैसे कहें कि इनके पास धर्म है? प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से, प्रेम क्या कर सकता है तू ईमान से, जब जन्म लेकर गोद में इंसान की प्रेम न कर पाया तो इंसान से।
अब कहा है साधर्मी से प्रेम और वात्सल्य रखें, साधर्मी को दान दें, साधर्मी की सेवा करें। तो माता पिता आपके साधर्मी नहीं है क्या? कौन सा स्वाध्याय कर लिया आपने? मैं तो कहता हूँ यदि तो माता पिता की सेवा करते हो, परिजनों की सेवा करते हो, थोड़ी अमल में लाते हो, तो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत आपका स्वाध्याय काम में आ रहा है। ये स्वाध्याय आपका थोड़ा काम में आ रहा है। अब एक भैया है, ये क्या नाम है इनका? देवाशीष। ये भैया अपने पिता की सेवा करके आ रहा है। हमसे आशीर्वाद लिया, महाराज जी पिताजी को आशीर्वाद दो। हमने को संबोधन दिया, आशीर्वाद दिया। तो ये है, मात्र शब्द ज्ञान नहीं होना चाहिए। व्यवहारिकता जो गौण कर दे वो ज्ञान किस काम का? व्यवहारिकता तो कम से कम अपने जीवन में होना चाहिए, झलकना चाहिए। इस स्वाध्याय करने वाले हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखने, वो साधर्मी है भैया आपके। कौन है साधर्मी? ये बताओ, आप यदि माता पिता को भोजन कराओगे तो दान नहीं कहलाएगा क्या? जघन्य पात्र है कि नहीं है वो? अरे पात्र कितने प्रकार के बताए आपको? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम में तो मुनिराज आ गए, है ना। मध्यम में वृत्ति आ गए, और जो सम्यक दृष्टि साहबक हैं वो अवृत्ति क्यों ना गए? जघन्य पात्र में। कैसी बात करते हैं आप? व्यवहारिकता भूल गए, दान ही भूल गए, पूजन ही भूल गए, सम्मान ही भूल गए। ऐसा ज्ञान कैसे कहेंगे? तो अजीर्ण हो गया, आपको कोड़ निकल आया, जैसे मैंने अभी बताया था, दवाई का साइड इफेक्ट हो गया आपको। आप व्यवहारता गौण कर जाते हैं। इन बातों में ध्यान रखो। जैसे भी आप लोग सामूहिक होकर के पूजन कर रहे हो, विधान कर रहे हो, सामूहिक भोजन करोगे, उसमें जो कुछ भी आपका दान लगेगा वो दान कहलाएगा। खुद भी खा रहे हो और सबको खिला भी रहे। बोलो ये क्या है? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज्ञान का फल है। सामूहिक पूजन करना, सामूहिक भोजन करना, सामूहिकता रखना, प्रेम वात्सल्य, यही तो पंचम काल में ज्ञान का फल समझो। और क्या समझ रहे हो? अकेला 4 लाइन पढ़ लेना यही है क्या ज्ञान? कुछ तो फल उससे मिले। और ऐसा होता है, जो फूल होता है, फूल ही पीछे से फल के रूप में परिवर्तित होता है। वो ज्ञान ही धीरे धीरे आगे ढल करके चारित्र में बदल जाता है। वही ज्ञान समीचीन माना जाता है। क्षत विक्षत फूल का दिल हिल उठा, उसका काठिन्य गल उठा, शिल्पी के इस शिल्पन से, अश्रुत पूर्व जलपन से। अब क्या हुआ? वो कांटे को संबोधन चल रहा है, छत विच्छत था बेचारा वो कांटा, तो वह हिल उठा, उसका काठिन्य गल गया। काठिन्य माने कसाई की जो कठोरता थी, बैर भाव की जो कठोरता थी, वो गल गई। सुन रहे ना? आपकी बाहर की कठोरता तो गल जाती है, लेकिन अंदर की कठोरता बनी रहती है। यहाँ पर अंदर की कठोरता गलाने की बात करें। किससे? अश्रुत, आज तक नहीं सुना था पूर्व में कभी। जल्पन माने ऐसा, जल्प माने बातचीत, ऐसा प्रवचन, ऐसा ज्ञान, ऐसी हितकारी बात कभी सुनी नहीं थी। शिल्पी के मुख से पूर्व में कभी ना सुने ऐसे अश्रुत पूर्व वचनों को सुन करके कांटों की कठोरता दूर हो गई। उनका अंतःकरण क्या हुआ? आगे कहते हैं, उनके अंतःकरण में क्या परिवर्तन हुआ? पश्चाताप के साथ कंटक कहता है कि अब उसी अंतःकरण में क्या हुआ? पश्चाताप आ गया, प्राश्चित के भाव आ गए, पछताने लगा, वो पश्चाताप से भर गया। और क्या कहता है? कहता है कंटक, सुनो, अहित में हित और हित में अहित निहित सा लगा ऐसे, मूल गम्य नहीं हुआ, चूल रम्य नहीं लगा, इसे बड़ी भूल बन पड़ी इससे। और वह कह रहा है कि हमारी अज्ञानता का ही ये फल है जो हमें क्रोध आदि आया शिल्पी के प्रति, कि हमें हानिकारक पदार्थ लाभप्रद लग रहा है और लाभदायी हानिकारक लग रहा है। सही बात हम जान ना सके, सत्य अच्छा न लगा, गलत दिशा में हमारे कदम बढ़ गए, सही पथ पीछे रह गया। वो ये कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है? प्रतिकूल पद बढ़ गई, बहुत दूर पीछे अनुकूल पथ रह गया। गंध को गंदा कहा, चंद को अंधा कहा। गंध को, ज्ञान को भी गंदा कहते रहे और चांद में भी दाग देखते रहे। ये सब क्या चीज़ें? हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। यानी गुरु में भी दोष देखा हमने। किस में दोष देखा? गुरु के अंदर भी हमने दोष देखा। क्योंकि कुंभकार कौन है? वहाँ गुरु की उपमा कुंभकार को, और स्वयं कौन है? शिष्य हैं।
तो वह कहा जा रहा है कि हम ऐसे अंधे हो गए, हमने चंदा को भी गंदा कह दिया, हमने अच्छों को भी बुरा कह दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमारी अज्ञानता का ही परिणाम है। वह स्पष्ट रूप से अपने आप को स्वीकार कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, जिसके जीवन में पश्चाताप के आंसू नहीं हैं, उसकी प्रगति संभव नहीं है। किए गई गलती पर, किए गए अपराधों पर, किए गए दोषों पर यदि पश्चाताप के आंसू नहीं आते तो समझो धर्म मार्ग पर प्रगति कर ही नहीं सकती। धर्म मार्ग पर प्रगति तभी होगी जब आप पश्चाताप करेंगे। हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, ये अपराध हमारा कब क्षमा हो? हे भगवान, ये अपराध कब छूटेगा हमारा, कब इस पाप से हम मुक्त होंगे? ऐसी भावना करता है, तभी जाकर के वह मोक्ष मार्ग में आगे प्रगति कर पाता है। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, गलती को समाप्त नहीं करना चाहता है, वो आगे प्रगति कैसे करेगा? आपके लोगों की मीटिंग्स चलती, मीटिंग में क्या सिखाया जाता है? आप तो इंजीनियर हैं, जो पहले गलती की थी वो आगे गलती नहीं करना। अब गलती हुई है तो उसको कैसे साफ करना, गलती साफ करने के आगे और कैसे प्रोग्रेस करना, हमें अपनी कंपनी को और आगे कैसे ले जाना है। पूरे मीटिंग में यही होता होगा ना, यही होता होगा। बस यही मोक्ष मार्ग में पहले जो हमने गलतियाँ की हैं, अशुद्धियाँ की हैं, उनको जानो, उनका निराकरण करो, आगे भविष्य में ऐसी सावधानी रखो कि आगे गलती ना हो। यही तो धर्म मार्ग की कंपनी है, यही तो इंजीनियर को हम सिखा रहे हैं, उनका सिखा रहे हैं कि गलतियाँ पुनः ना हो जो आप दोहरा कर चल रहे। कैसे हो रही, किस कारण से हो रही, क्यों आ रही, कौन बाधक तत्व हैं, कौन वायरस हैं, इनको दूर करने का प्रयास करो। ये समझाना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज कोई नहीं समझाता, कोई नहीं समझता। एक बात बताऊँ आपको, जो मात्र वक्ता होते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, वो ये कहते हैं तुम तो हमारी क्लास में आओ, हमारी प्रवचन सुनो, हम त्याग कुछ नहीं कराते आपसे। क्यों? क्योंकि एलोपैथी वाले डॉक्टर ये कहते हैं तुम्हें जो खाना सो खाओ, बस हमारी दवाई खाते रहो। परहेज की बात नहीं करते। लेकिन आयुर्वेद वाले परहेज पहले बताते हैं, दवाई बाद में देते हैं। ऐसे गुरु महाराज किस चीज़ से बचना है उससे पहले बचाते हैं, चारित्र स्वीकार करो, उसके बाद हम आपके लिए ज्ञान की बात करें। जिस कारण से रोग हुआ है उस कारण से नहीं बचोगे तो दवाई खाने से क्या होगा? सुन रहे ना, जिसके पास पथ्य है उसे दवाई की जरूरत नहीं, जिसके पास दवाई है उसे पथ्य पालने की जरूरत नहीं। क्या कह रहा हूं? जिसके पास पथ्य है, पथ्य माने परहेज है, उसे दवाई की जरूरत नहीं है, उसे कोई दवाई की जरूरत नहीं है ना। और यदि वो पथ्य नहीं पाल रहा है तो भी दवाई की जरूरत नहीं है, कोई दवाई कोई काम ही नहीं करेगी। पथ्य का पालन हो रहा है तो दवाई की जरूरत नहीं है, और पथ्य का पालन नहीं हो रहा है तो भी दवाई की जरूरत नहीं है। जो आश्रम में नहीं ढल रहा है उसे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो ज्ञान दे भी दो तो ओगन कर जाएगा, कोई फायदा करने वाला नहीं है। इसलिए किस कारण से रोग होता है ये जानना जरूरी है। रोग की जड़ में जाओ, तभी आप रोग को समाप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। दवाई खाने से कोई फायदा नहीं। इसी ज्ञान की बात करने से इतना कोई फायदा नहीं, थोड़ा उसमें अमल में लाने का प्रयास करो जो आपने प्राप्त किया है। एक बात बताओ, मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ बेंगलुरु में ज्ञानोदय में, मैंने ये कहा था कि जब पर्युषण पर्व आए तो आपने जो 355 दिन सीखा है उसे 10 दिन अमल में लाना। और आप लोगों ने ऐसे ही किया लगभग कि जो नए लोग थे भक्त, जो पर्युषण पर्व में ही आप आते हैं, कर्म के मारे हैं या और कुछ भी कह लो, उनके लिए आपने स्थान दिया। कोई बार बार नहीं किया, ये है सही बात है। समझ गए ना? क्या कहते हैं, जहाँ पर मूर्ख रहते हैं वहाँ व्यर्थ के वाद विवाद होते हैं, और जहाँ ज्ञानी होते हैं वहाँ सार्थक संवाद होते हैं। ज्ञान का फल यही तो मालूम पड़ता है। सामान्य जब चल रहा हो रूटीन तब मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ हमारे सामने हों उस समय हम समता परिणाम से अपना समय निकालें, वो अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। आचार्य भगवंत हम लोग को उपदेश देते हैं कि पुराने ज़माने में साधना करना बहुत सरल था। चतुर्थ काल में
क्यों? क्योंकि मासोपवास आदि की साधना चलती थी, उच्च शयनन था, दीर्घ शयनन था। तो कहीं जंगल में जाकर के चतुर्मास की स्थापना कर ली, 4 महीने बैठे एक स्थान पर, वहाँ कोई निमित्त ही नहीं मिल रहे आपको। लेकिन यहाँ तो 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहना है पंचम काल में, ऐसे निमित्त मिल रहे हैं जिसमें कसाय पंचेंद्र के विषय भरे, फिर भी आप शांत परिणाम से रह रहे हो, समझिए बहुत बड़ी साधना कर रहे हो। एक जगह तो ऐसा भी लिखा है, अब अतिशयोक्ति कहें कि सही लिखें, उसमें लिखा है कि आज वर्तमान में हीन शयनन के साथ आप जो एक दिन साधना कर रहे हो, वो चतुर्थ काल में दीर्घ शयनन के साथ 1000 वर्ष की साधना का आकलन कर लो। आप कैसे लिखा है, तुमने 1000 वर्ष की साधना कर ली, एक बार कर ली तो। यदि निर्दोष तुमने 28 मूलगुण एक भी पाल ली, एक दिन भी पाल ली, तो समझो आपने 1000 वर्ष की साधना कर ली उस युग के अनुसार। एक उपवास आपने कर लिया तो समझो आपने 1000 उपवास कर लिए उस समय। आज जिसने एक बार बताया था हीन शयनन और दीर्घ शयनन में कितना अंतर है, आप कहीं तो समझा दें आपको। आचार्य ने कहा कि देखो एक चींटी है, कौन है, और एक हाथी है। आज का शयनन चींटी जैसा है और उस समय का दीर्घ शयनन हाथी जैसा था। आज तो इतना सा पत्थर पड़ जाए तो हड्डी टूट जाए, वहाँ तो इतनी बड़ी शिला पर गिर जाए तो शिला टूट जाए। हनुमान जी का बजरंग बली हो गए, शयनन में कितना अंतर है। बोले जैसे 1-2 बूंद पानी डाल दो चींटी पर, उसकी गति रुक जाती है बेचारे की, लेकिन हाथी पर टनोटन पानी भी डाल दो तो मस्त रहता है वो, और उसको आनंद आता है। ऐसे ही चतुर्थ काल में उपसर्ग परिश्रमों में मुनिराज की और क्षमता बढ़ती चली जाती थी और उनको आनंद आता था। लेकिन आज हमारा शयननहीन है, इसे चींटी की समान 2 बूंद में भी हम प्रभावित हो जाते, इसके बावजूद भी हम चर्या वही पाल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ये है दीर्घ शयनन और हीन शयनन में अंतर, चींटी बराबर और हाथी बराबर। समझ में आ रहा आपको? पहले तो कैसे मूसलाधार वर्षा चलती थी, सारी चीज़ों से कहीं विचलित नहीं होते थे, क्योंकि शयनन की अलग बात थी। आज शयनन नहीं है, लेकिन मूल गुण तो आज भी वही 28 है, पहले भी 28 थे और आज भी। बस इतना अंतर है कि उस समय आज्ञा थी जंगलों में और आज आज्ञा है जंगल में नहीं रहना। मूलाधार आदि ग्रंथ कहते हैं पंचम काल में जंगलों में नहीं जाना, जंगलों का निषेध किया है, क्योंकि वहाँ पर आपकी साधना में विचलन हो सकता है। आज इतना आपके पास शयनन नहीं है, अनेकों ग्रंथों में जंगल में रहने का निषेध किया गया है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? जो लोग पट्टी पढ़ाते हैं, वो जो लिखाते हैं, समझाते हैं बच्चों को कि पहले के मुनि जंगलों में रहते थे, आज के मुनि जंगल में नहीं रहते, इसलिए वो मुनि ही नहीं है। ऐसा पढ़ाने वालों को थोड़ा ग्रंथ समझाओ, पढ़ाओ कि ग्रंथों में लिखा है कि पंचम काल में मुनि महाराज को जंगलों में नहीं रहना, क्योंकि शयनन का अलग अलग प्रभाव है, शयनन की अलग अलग चीज़ है। आज उनसे कहा शून्यागार विमोचितावास, ऐसे स्थान पर रहो जो शून्य आगार हैं और विमोचित छोड़े गए हैं, ऐसे आवास धर्मशाला मंदिर आदि में रहने की आज्ञा है। समझ गए? ये यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए अधूरा ज्ञान खतरे का सामान, इससे बचने का प्रयास करो, पूरा ज्ञान प्राप्त करो, समीचीन चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करो। उसमें आचार्यों ने किस विवक्षा से कैसा क्या कहा है उससे जानेंगे तो आपकी धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति सारे की सारी आपकी जो है ना श्रद्धा जगेगी, और जब श्रद्धा जगेगी तो आप आचरण की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब आचरण की ओर बढ़ेंगे तो आपका मात्र शब्द नहीं रहेगा, बोध नहीं रहेगा, आगे शोध की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा जब थीसिस लिखते हैं, पीएचडी आदि करते हैं, तो उस समय आपके लिए कोई पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता, आपको पुस्तक की ज़रूरत नहीं है, आप मन से लिखिएगा। क्या करिएगा? मन से लिखिएगा। उसका नाम है शोध। पीएचडी करने का नाम क्या है? शोध संस्थान है, शोध कर रहे हैं, वो शोध कर रहे हैं, ये है। अब आपको जो पढ़ा है जीवन भर, उसका आपको स्वयं ही लिखना है उस विषय पर। ऐसे जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो तो ज्ञान है, लेकिन जब जो चारित्र में ढल जाए वही शोध माना जाता है। इसलिए इस खंड का नाम है शब्द सो बोध नहीं और बोध सो
शोध नहीं। मात्र शब्द ही ज्ञान नहीं है और ज्ञान ही मात्र चारित्र नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। मेरा समय हो गया है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में ज्ञान के साथ साथ आचरण को भी महत्व दे सकें। अपने जीवन में आचरण को अपना करके अपना आत्मकल्याण कर सकें एवं जो आत्मा का स्वाद है वह चारित्र के माध्यम से इसी भव में अच्छी तरह से ले सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय, नमो शिवाय। अपन स्तुति कर लेते हैं, जिनवाणी स्तुति। उसके बाद फिर प्रारंभ कर देंगे। तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे 5 मिनट। प्रारंभ जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो नो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो में, जो तेरो शरणा गए सो पावे सके।